एक घटना मुझे याद आती है, दुनिया में बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट हुआ उसके जीवन की। उसने अपने एग्जामिनेशन में तैयारी करी, 10th का बोर्ड था और ख़ास फिज़िक्स का जब प्रिपरेशंस थी तो उसने अपनी इंट्यूशन से अजम्पशन किया और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर उसने खूब डीप स्टडी करी। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था, रिवाइज करते समय भी वो सबको देखता गया पर उन टॉपिक्स पर उसने मेजर कंसंट्रेशन किया। आश्चर्य की बात ये थी कि अगले दिन जब एग्जामिनेशन हुआ तब उन टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। दो उसने पास तो कर लिया पर ही कुड हैव बीन द टॉपर, बट वो उतना अचीव नहीं कर पाया। समय निकल गया, आगे चला। अब आश्चर्य की बात ये थी कि पास होने के बाद उसने हायर एजुकेशन की, बाद में उसकी जब कंपनी में जॉब लगी तो जिन टॉपिक्स पर उसने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया था उसी टॉपिक से रिलेटेड उसका प्रोफेशन जुड़ गया। कहने का मतलब उस टाइम के रिजल्ट में तो वो उतना अचीव नहीं कर पाया पर उस समय की प्रिपरेशन ने उसको आगे इतनी ऊंचाई तक ले जाने का अवसर प्रदान किया। मैं खुद आपकी अपने जीवन की घटना आपके सामने ये रख सकता हूँ। मैंने अच्छी एकेडमिक एजुकेशन ली है, स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और अब मैं अपनी आचार्य परंपरा को आगे ले जा रहा हूँ। मेरी वो एजुकेशन का जो एफर्ट था, रोज़ स्कूल जाना, रोज़ पढ़ना, रोज़ एग्ज़ामिनेशन पास करना, उसने डायरेक्ट मेरे इस समय की सेवा में कोई प्रभाव नहीं डाला, पर मैं जानता हूँ उसने क्या प्रभाव डाला। उस समय के मेरे कंसंट्रेशन ने मुझे इस समय कम से कम ये समझ दी कि आज की व्यवस्था में पढ़ने वाला बच्चा किस स्तर पर सोचता है। तभी कई बार मैं उसके अनुसार जाकर शास्त्र के रहस्यों को रखने का प्रयास कर सकता हूँ। अचीविंग ग्रेट इज नॉट द सक्सेस, परफॉर्मिंग योर बेस्ट should be the definition of success, and this is what the art of selfless action। सबसे पहला सूत्र गीता का याद रखिएगा, जो करिए जबरदस्त करिए, आगे भगवान अपने हाथ में कभी न कभी उसका फल देंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल या अगले जन्म में, पर जबरदस्त करके खुश हो जाइए, आगे देखेंगे क्या होता है। राधे राधे।